वचन हमें जो निखारता है, वचन हमें जो बदल के रख देता है। आज परमेश्वर का वचन भी है मकसद, मिनिस्ट्री किस तरीके से हमारी ज़िंदगी में एक मकसद है। देखिए कि बिना मकसद के हम अपनी ज़िंदगी में कोई कार्य नहीं करते, और एक मकसद आपको एक सबक दे के जाता है, एक सीख दे के जाता है। जैसे कि जिनकी ज़िंदगी में मकसद नहीं होता, चाहे किसी भी चीज़ की हो, आप जिस चीज़ का मकसद बनाते हैं उसके लिए यत्न भी करते हैं, उसके लिए कार्य भी करते हैं, और फिर अपने मकसद को हासिल भी इंसान कर लेता है, और फिर मकसद में पहुंच के अपनी मंजिल को भी पा लेता है। हर एक का ज़िंदगी में एक मकसद है। परमेश्वर ने भी हमें एक मकसद के लिए बुलाया है। कहता है मिनिस्ट्री मीनिंग इज मकसद। जो मिनिस्ट्री जिसे हम लोग कहते हैं, इंग्लिश में मिनिस्ट्री कहा जाता है, अर्थात एक साथ इकट्ठे होना। और इसके अर्थ ही है, जब आप देखते हैं कि एक मकसद की मिनिस्ट्री के अर्थ आते हैं मकसद, और मकसद है परमेश्वर के साथ मेल मिलाप रखना। सबसे बड़ी बात है मेल मिलाप रखना। एक हमारे मकसद क्या है, एक विश्वासी का मकसद यही है, मेल मिलाप रखना। मेल मिलाप खुदा के साथ, मेल मिलाप सबके साथ में, और यही मकसद के लिए खुदा ने हमें बुलाए भी हैं, हमें तैयार भी किया है। और 2 कुरिन्थियों 5 का 17 और 18 जब हम पढ़ते हैं, वचन में प्रभु कहता है, 2 कुरिन्थियों 5 का 17 और 18 जब हम पढ़ते हैं, तो वचन में प्रभु हमसे सुंदर तरीके से बातें करता है। और वचन को आज जानना भी है, वचन को समझना भी है कि परमेश्वर का वचन हमसे क्या कह रहा है। क्योंकि ध्यान रखिए, आज वचन आपसे रूबरू होने वाले हैं, और वचन को जितना आप वचन को जानेंगे, समझेंगे, उतना परमेश्वर को, वचन को समझने का अर्थ है आप परमेश्वर को समझ रहे हैं। बहुत से हैं जो परमेश्वर को समझते नहीं है। देखेंगे, जब आप परमेश्वर को समझोगे नहीं, तो आप अपनी ज़िंदगी में उलझन में उलझते रहोगे, आप खुश नहीं हो पाओगे, आप परमेश्वर की परिकल्पनाओं को नहीं समझ पाओगे। फिर आपकी ज़िंदगी में कोई भी कार्य होगा, आपको दुखी होगा, आप किलसोगे, इरिटेट हो जाओगे, चिढ़ोगे, क्योंकि आप परमेश्वर के मकसद को नहीं समझते। जैसे कि बहुत से लोग इस समय में इरिटेट हो रहे हैं, किलस रहे हैं, पर मकसद को नहीं जानते। मकसद क्या है? यदि आप मकसद को जानोगे तो आप इस पल में खुश रहना शुरू कर दोगे। इस पल में भी आप आनंद को पाओगे, आनंद को महसूस करोगे। और आज खुदा वही मकसद के लिए हमें बुलाया भी गया है। वचन को जब हम लोग देखते हैं, कुरिन्थियों की पुस्तक 2 कुरिन्थियों 5 का 17 और 18 जब पढ़ते हैं, तो कहता है, इसीलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गईं, देखो सब बातें नई हो गई हैं। ये सब बातें परमेश्वर की ओर से हैं, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी है। अब जब कलाम को आप देखते हैं, तो वचन में पौलुस एक ही बात को कहता है कि पहले तो जान लीजिए कि जो भी कोई प्रभु में वो नई सृष्टि है। अर्थात परमेश्वर का पहले तो मकसद यही कि आप नए बन जाएं। खुदा का मकसद यही है कि हम नए बन जाएं। कहते तुम्हें बुलाया भी गया है, कहते तुम्हें एक सेवा भी सौंपी गई है प्यार की। आप कौन सी मिनिस्ट्री कर रहे हैं, ध्यान रखिए, आप किस मकसद के लिए हैं। आपको परमेश्वर ने प्यार के लिए बुलाया है, प्यार से बुलाया है और प्यार के लिए बुलाया है। कलाम में यही कहता है, जब 18 पढ़ रहे हैं, तो तुम्हें एक ऐसी सेवा सौंप दी गई है, मेल मिलाप की सेवा सौंपी गई है कि आप मिल के रहें। कहते जिस तरीके से परमेश्वर ने हमसे प्यार किया, वैसे ही हमें भी प्यार करना है। सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से खुदा ने आपसे प्यार रखा है, आपको भी वही प्यार रखना है, क्योंकि आपको वही सेवा के लिए सौंपा गया है, आपको उसी के लिए बुलाया गया है। ध्यान रखिए, आपको बुलाया क्यों गया है। आपको खुदा ने खाली बैठने के लिए नहीं बुलाया, ये सुनकर आने के लिए नहीं बुलाया, आपको एक मकसद के लिए बुलाया है। और मकसद मोहब्बत है, मकसद वो प्यार है जिसके लिए खुदा ने हमें बुलाया है। मसीह जब दुनिया में आए थे, कोई मकसद से आए थे, यूं ही नहीं टपक गए ना, कि यूं ही के परमेश्वर का वो सिर खुजाया और भैया मसीह को जमीन में भेज दिया, एक कुंवारी को माँ बनाया और सलीब पे लटका दिया। मकसद था, और मकसद यहाँ का सही शुरुआत नहीं हुए थे, परंतु अदन बाग से शुरुआत हो चुके थे। मकसद अदन बाग से शुरू हो चुका था, और अदन बाग से बैठ के खुदा ने सोच लिया था कि मैं इसके और तेरे बीच में बैर डाल दूंगा। वही बैर आ चुका था। मसीह आने से हम शैतान से अलग हो गए, जो उसके साथ जुड़े हुए थे वो बैर आके हम लोग अलग हो गए। देखेंगे, एक नफरत इंसान को अलग करती है। हम शैतान के दोस्त बन के थे, खुदा ने वही तलवार चला के हमें अलग करके रख दिया, क्योंकि कहीं ना कहीं शैतान और इंसान की दोस्ती हो चुकी थी कि दोस्ती सही नहीं थी। ध्यान रखिए, दोस्ती सही नहीं थी।
ये दोस्ती गुनाह का कारण बनने वाली थी, बन चुकी थी। इसे तोड़ना जरूरी था। जिस तरीके से कहते हैं जिस वजह से हम गिर जाते हैं उस वजह को छोड़ देना जरूरी है। कहते जिस वजह से आप गिर रहे हैं, जिस कारण आप गिर रहे हैं, आप पहले उस कारण को ही खत्म करो। तो कलाम में कहते हैं ना, यदि तेरी आंख तेरी जिंदगी में गिरने का कारण है तो निकाल के फेंक दे, हाथ गिरने का कारण है तो इसे हटा दो। देख लीजिए आपकी जिंदगी में गिरने के कारण कौन है। शायद कभी कभी आप देखेंगे, आपको मालूम ही नहीं चलेगा कि आपके जो पास के लोग हैं, आपके करीब के लोग हैं, जो आपको आपके खुदा से अलग कर रहे हैं, आप बड़ा सावधानी से अलग कर रहे हैं। आप नहीं समझ पाएंगे, आप समझ नहीं पाएंगे। शायद तुम्हारे घर के सदस्य भी हो सकते हैं, आपके मित्र भी हो सकते हैं, शायद वो इंसान भी हो सकता है जिस समय तुम इससे सबसे ज्यादा प्यार करते हो, इस वक्त जिसे तुम सबसे ज्यादा प्यार करते हो। देख लीजिए कहीं वो तुम्हें तुम्हारे खुदा से अलग तो नहीं कर रहा है, तुम्हें मकसद से हटा तो नहीं रहा है। शैतान ने क्या किया? आदम को मकसद से अलग कर दिया। जिस मकसद के लिए खुदा ने उसे बनाया था, अनंत जीवन के लिए, उसने उस मकसद से हटा दिया। वो दोस्त बनकर आया और दुश्मनी करके चला गया। हमारी जिंदगी में भी तो यही होता है ना, दोस्त बनकर आते हैं और दुश्मनी करके चले जाते हैं। तो हम भी इसके मकसद में आ चुके थे, हम शैतान के मकसद में फंस चुके थे। इसे अलग करने के लिए तलवार चलानी जरूरी थी, तो कलवरी पे मसीह ने वो लहू की तलवार चलाई कि हमें इससे अलग करके रख दिया। फिलिप्पियों की पुस्तक 2 के 1 से 2 तक जब पढ़ते हैं, वचन में कहते हैं मसीह में एक हो जाओ और प्यार में भी। कलाम को जब हम लोग पढ़ते हैं, फिलिप्पियों की पुस्तक 2 का 1 से 2 में कहता है, यदि मसीह में कुछ शांति और प्रेम से दृढ़ और आत्मा की सहभागिता और कुछ करुणा और दया है, तो मेरा यह आनंद पूरा करो कि एक मन रहो और एक ही प्रेम, एक ही चित्त और एक ही मनसा रखो। अब कलाम में प्रभु कहता है, फर्स्ट थिंग कहता है, यदि कुछ भी तुम्हारे अंदर आशा है, कहता है यदि यीशु मसीह में कुछ भी शांति और प्रेम से, दृढ़ता से, आत्मा और सहभागिता है, तो कुछ करुणा और दया, तो मेरा ये आनंद पूरा करो। पौलुस कहता है मेरा आनंद तुम पूरा करो कि तुम प्रभु में एक हो जाओ। हम खुदा में एक नहीं हो पा रहे। ध्यान रखिए, हम मसीह में एक नहीं हो पा रहे हैं। मसीह में एक होने का मतलब है एक सोच में एक होना। हम आज भी दुनिया में हैं, संसार में हैं, इतना होने के बाद भी इंसान खुदा के करीब नहीं आ रहा है। अभी भी देखेंगे कहीं ना कहीं हमारा जिंदगी में इस कदर संसारिक बातें, भौतिक बातें घुस चुकी हैं, हम खुदा में एक नहीं हो पा रहे। अभी भी तो परमेश्वर आपको एक कर रहा है, एक कर रहा है। मैं आपको उस दिन भी बता रहा था कि एक बार ऐसा ही हुआ, शैतान ने मसीह से पूछा, अभी कोरोना के समय में शैतान ने मसीह से पूछा, देख मैंने सारे मंदिरों को बंद कर दिया, सारे गिरजाघरों को बंद कर दिया, सारे प्रार्थना स्थल जो हैं मैंने सबको बंद कर दिया है। मसीह ने मुस्कुरा के कहा, देख मैंने हर एक घर को मंदिर बना दिया है, मैंने हर एक परिवार को मंदिर बना दिया है कि लोग वहां से मुझे पुकार रहे। आज निर्भर करता है कि आपने अभी तक अपने घर को मंदिर बनाया कि नहीं बनाया, आपने अपने घर में वो इबादत शुरू करी कि नहीं करी, आप अपने घर में दुआ करते कि नहीं करते, आपने अपने जिंदगी में, अपने परिवार में मसीह को जगह दी कि नहीं दी। यदि आपने जगह दी है तो ध्यान रखिए खुदा आपके घर में है। यदि आपने जगह दी है तो आप खुदा का परिवार है, आप खुदा में एक हो रहे हो। सबसे बड़ी बात है आप परमेश्वर में एक हो रहे हो। खुदा में एक होने का मतलब है आप अपनी जिंदगी मसीह को लाके खड़े कर लीजिए, आप मसीह को शामिल कर लीजिए, आपका परिवार एक हो जाएगा। कहते एक बार ऐसा ही हुआ कि एक पिता थे और वो बहुत ज़रूरी कुछ काम कर रहे थे। उनके दफ्तर से उन्हें बहुत ज़रूरी कुछ काम मिला था, कोई असाइनमेंट मिला था जो उन्हें सुबह में पेश करना था और बहुत ज़रूरी काम वो कर रहे थे। उनके छोटे से बच्चे थे, करीब 3 साल के। अब बच्चे बार बार पापा को कह रहे थे, पापा चलो खेलते हैं, पापा चलो खेलते हैं। और बाप ने कहा, बेटा हाँ मैं खेलूँगा। और पर बाप काम भी कर रही थी। बाप को मालूम था यदि काम कंप्लीट है तो सुबह उसके बॉस उनको बहुत डांटेंगे, क्योंकि काम दिखाना ज़रूरी था। तो बाप ने पहले एक बॉल लिया और बेटे के सामने बोला, बेटा लो जाओ, फेंका, जैसे उठा के लाओ। तो बेटा दौड़ के गया, तुरंत उठा के, पापा मैं फिर लिया। बाप जब लैपटॉप को उठाता काम करने के लिए, बेटा फिर आ जाता। बाप बड़े परेशान हो गए। बाप ने कहा, बेटा अब ये बड़ा मुश्किल की बात हो गई है, बच्चा खेलने के लिए कह रहा है और मुझे काम करना ज़रूरी है। तो बाप ने क्या किया, वहाँ पे एक दुनिया का मैप पड़ा हुआ था।
वर्ल्ड मैप जिसे कहते हैं, एक वर्ल्ड मैप रखा था और सामने एक घर बना हुआ था, एक बहुत बड़ा घर बना रखा था, जहाँ पे एक घर में स्विमिंग पूल भी था, छत भी थी, गार्डन भी था, फूल भी थे, कमरे बहुत सारा, एक बहुत बड़ी चित्र बना हुआ था घर का। तो बाप ने उस चित्र को लिया और टुकड़े टुकड़े कर दिए, फाड़ दिए, एक एक करके सारी चित्र को फाड़ दिया, खिड़की अलग, दरवाजे अलग करके पूरे फोटो को फाड़ना शुरू कर दिया और खूब सारे टुकड़े करके बेटे को बोला, बेटा चलो अब हम एक गेम खेलते हैं, अब हम एक गेम खेलते हैं। बेटे ने बोला क्या? आपने कहा देखो ये जो घर की फोटो थी, मैंने इस घर की फोटो को फाड़ दिया है, टुकड़े टुकड़े कर दिया, तुम्हारा काम है कि तुम इस घर को फिर दोबारा से जोड़ो, फिर दोबारा से इस घर को जोड़ो। आपने कहा था इतना मुश्किल है इससे नहीं जुड़ने वाला, कि क्या के टुकड़े अलग कर दिए, कहाँ मालूम कहाँ स्विमिंग पूल है, कहाँ पे छत है, कहाँ पे कमरा है, कहाँ दरवाजा, कहाँ खिड़की। उसने पूरा वो टुकड़े उसके हाथ में दे दी कि तुम इसे जोड़ो। तो बाप फिर अपना काम करने लगे। बाप ने कहा चलो अब मैं अपना काम कर लूँ। थोड़ी देर बाद 5 मिनट बाद बेटा आया और बाप बेटे को अपने बाप को फोटो देके, पापा मैंने जोड़ दिया, पापा मैंने जोड़ दिया। आपने कहा अरे इतना मुश्किल काम तुमने 5 मिनट में कैसे जोड़ दिया? कि घर के तो टुकड़े टुकड़े हो चुके थे, चितड़े चितड़े हो चुके थे, उन्हें कैसे करके इसे जोड़ के रख दिया, कैसे जोड़ा? आपने बोला बेटा तुमने चीटिंग किया। बेटे ने बोला नहीं पापा मैंने चीटिंग नहीं की। तो बोला तुमने इतना मुश्किल कैसे जोड़ा? बेटे ने बोला पापा आपने जो मुझे घर दिया था इसके हर एक कमरे अलग अलग हो रखे थे, खिड़की दरवाजे सब अलग अलग थे, छत अलग थी, सब अलग अलग था, इसकी फोटो में सब अलग अलग था। पर जब मैंने फोटो को घुमाया तो उसके पीछे यीशु मसीह की फोटो थी, इसमें सलीब बना हुआ था। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ सलीब को जोड़ दिया, घर अपने आप ही जुड़ गया। आप भी ध्यान रखिए, आपके भी जो घर टूट रहे हैं, परिवार टूट रहे हैं, रिश्ते टूट रहे हैं, आप मसीह को लाके जोड़ दीजिए, हर एक रिश्ता अपने आप जुड़ना शुरू हो जाएगा, हर एक परिवार आपका अपने आप जुड़ना शुरू हो जाएगा, क्योंकि मसीह आ जाएगा। वो बच्चे ने मसीह की तस्वीर को जोड़ दिया तो घर अपने आप ही जुड़ गए, क्योंकि घर के पीछे मसीह की तस्वीर बनी हुई थी। आप भी अपनी जिंदगी में मसीह को ले आइए, बाकी सब जुड़ना शुरू हो जाएगा। देखेंगे हमें लगता है ना बहुत कुछ नुकसान में चला गया। रोमियो की पुस्तक जब आप पढ़ते हैं 15 का 5 जब हम पढ़ते हैं कहता हमारा आचरण एक होना चाहिए मसीह में। मसीह चाहता है कि हम उसका परिवार प्यार जैसा हो। पढ़ते हैं रोमियो की पुस्तक 15 का 5 में कहता है, धीरज और शांति का दाता परमेश्वर तुम्हें यह वरदान दे कि मसीह यीशु के अनुसार आपस में एक मन रहो। अब कलाम को जब हम लोग देखते हैं तो वचन है प्रभु एक ही बात कहता है कि प्रभु तुमसे यही चाहता है कि तुम एक मन रहो। सबसे बड़ी बात है कहते हमारा आचरण होना एक चाहिए। यदि आपका आचरण एक नहीं हो पा रहा है बहुत दिक्कत की बात हो जाते हैं। ये आचरण सबके अलग अलग हो गए। कहीं ना देखें हमारा आचरण खुदा में नहीं है। जैसे मैं बताना चाहता हूँ, मुझे रोज एक औरत फ़ोन करते हैं उनका बच्ची के लिए, आप लोग भी शायद जानते हैं। तो मुझे उस बच्ची पे दुआ करने में मुश्किलात क्यों आ रही है? क्योंकि बच्ची को मैं जानता नहीं हूँ, मैं उसके घर को नहीं जानता हूँ। तो प्रार्थना में समस्या ज़्यादा लग रही क्योंकि वहाँ मसीह है नहीं, उनकी ज़िंदगी मसीह नहीं है। खुदा को भी आपके जीवन में काम करने का समय इसलिए लगता है क्योंकि अभी तक आपकी ज़िंदगी में मसीह नहीं है। जहाँ मसीह होता है पिता जब देखता है या मसीह है वो सामर्थ भेजता है, काम करके जाता है। वो देखता है मेरा बेटा यहाँ पे है, हर एक काम पूरा होगा। पर जहाँ मसीह नहीं होता वह कोई दुआ के उत्तर नहीं आते, वह कोई प्रार्थना सुनी नहीं जाती, क्योंकि वहाँ पे यीशु नाम नहीं है। ध्यान रखिए ये नाम सर्वश्रेष्ठ है, ये नाम सबसे ऊंचा नाम है और आपको इसी नाम में शामिल होना जरूरी है। इसलिए कहता है हमारा आचरण मसीह जैसा होना चाहिए, मसीह में होना चाहिए। मसीह ही चाहता था कि उसका परिवार प्यार का परिवार हो, उसका परिवार प्यार के नाम से जाना जाए। और आज सबसे बड़ी बात ये हो चुकी है, यदि हम खुदा का परिवार हैं तो आप प्यार का परिवार होगी। आज मसीह यही सोचता था कि मसीह का परिवार एक प्यार का परिवार हो, एक मसीही लोग प्यार वाले होते, इनका स्वभाव, इनका चरित्र, इनका मिजाज ये खुदा जैसा होता है, प्यार में होता है। अब प्रभु यही चाहता था कि ये परिवार जो मेरा विश्वासी परिवार बने, ये प्यार का परिवार बने, लव फैमिली, एक प्यार भरा, प्रेम भरा परिवार। कहीं ना कहीं देखेंगे हमारे रिश्ते टूट चुके हैं, जिंदगी टूट चुकी है, कितनों के घर टूट गए हैं, दरार आ चुकी है। घर नहीं टूटे, ध्यान रखिए, रिश्ता टूट गया।
घर नहीं टूटा, रिश्ता टूट चुका है। रिश्ता टूट चुकने लग गए हमारी जिंदगी के रिश्ते टूट रहे हैं। हमें लगता है ना प्रभु बुराई को खत्म क्यों नहीं कर दे रहा है। यदि बुराई खत्म होगी तो हम भी खत्म हो जाएंगे, क्योंकि वो हमारे अंदर में घुसी हुई है, आपके रूह में, आपके खून में शामिल हो चुकी है। यदि ये खत्म तो आप भी खत्म। खुदा यदि आदम को खत्म कर देता पाप, तो आदम पाप को खत्म करता तो आदम भी खत्म हो जाता, क्योंकि उसके अंदर में घुस चुका था। खुदा एक ऐसा एंटीडोज बनाता है जो मसीह का लहू है, जो परमेश्वर का वचन है। ये एंटीडोज की तरह आपकी जिंदगी में काम करते हैं, क्योंकि ये वचन जो आपकी जिंदगी में आते हैं, ये आपके सोचने के तरीके को बदल देते हैं, ये बुरा सोचने के तरीके को बदल देते हैं, और धीरे धीरे करके आपकी जिंदगी की नफरत, बुराई को खत्म कर देता है। एक ऐसा एंटीडोज है। जैसे कोरोना का अभी तक एंटीडोज नहीं बना ना, इस बीमारी से लड़ना मुश्किल हो रहा है, इसका एंटीडोज नहीं है। पर ध्यान रखिए, पाप का, नफरत का, गुनाह का एंटीडोज है, वो है परमेश्वर का वचन। ये आपकी जिंदगी में एंटीडोज की तरह काम करता है। निर्भर करता है कि आप इसे कितना अपना जिंदगी में ले रहे हैं, कितना अपना जिंदगी में इसे शामिल कर रहे हैं। कलाम को जब हम लोग देखते हैं, फिर प्रभु कहता है 1 कुरिन्थियों 6:4 जब हम पढ़ते हैं, वचन में कहता है, 1 कुरिन्थियों 6:4 में कहता है, यदि तुम्हें सांसारिक बातों का निर्णय करना हो तो क्या उन्हीं को बैठाओगे जो कलीसिया में कुछ नहीं समझे जाते हैं। बहुत से लोग देखेंगे अपनी जिंदगी के फैसले लेने में ऐसे को चुन लेते हैं जो खुद ही बेवकूफ है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक बार बहुत पहले की बात है, कई साल पहले की बात आपको बता रहा हूँ। शायद मेरा मीटिंग के कुछ लोगों को मालूम भी हो जो मेरे साथ में थे। एक दिन शुरुआत की बात है, तो हम एक दिन बैठे और लोगों से पूछ रहे थे कि अच्छा आपने अपनी समस्याएं बताओ। मीटिंग के बाद एक जगह में परिवार में बैठे और आपने अपना समस्या बताओ, क्या परेशानी चल रहा है। बात करते 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 वो ऐसे बोलने लगी कि वो हमको जज करना शुरू कर दिया। आपका मीटिंग में ये गलत, आपका मीटिंग में वो गलत, आपका मीटिंग ऐसा, ये। मैंने कहा अरे यहाँ पे हम तुम्हारा न्याय करने के लिए बैठे, तुम हमारा न्याय कर रहे हो। बहुत से लोग ऐसे बेवकूफ़ों को चुन लेते हैं। ध्यान रखिए, आप भी देख लीजिए, आप जिनसे पूछ रहे हैं, आप जिनसे सलाह लेते हैं, सबसे बड़ी बात है जिनसे आप सलाह लेते हैं वो कितने दिमाग में है, पहले वो खुदा में है कि नहीं। जो इंसान परमेश्वर में नहीं है, जो मसीह में नहीं है, जिसके अंदर में खुदा का वचन नहीं है, वो आपको कभी सलाह नहीं दे सकता। वो आपको यदि सलाह देगा तो गलत ही सलाह देगा, क्योंकि कहता है अंधा अंधे को मार्ग नहीं दिखा सकता, दोनों ही गड्ढे में जाके गिरते हैं। चलो देख लीजिए, आप किससे सलाह ले रहे हैं अपनी जिंदगी की, आप किससे पूछ रहे हैं, आप किससे निर्णय ले रहे हैं। बहुत से लोग होते हैं पूछते हैं, निर्णय लेते हैं कुछ भी करने से पहले देख लीजिए आप सलाह किससे ले रहे हैं। कल ही की बात है, मेरा मीटिंग का एक लड़की का फोन आया और मुझे बोले, ब्रदर ये लॉकडाउन का समय में मैंने 4000 रुपया कमा लिया। मैंने कहा कैसे। बोले मैंने जो दुकान खोला था, पार्लर खोला था, और परमेश्वर का दया से मेरा पार्लर लॉकडाउन में बहुत अच्छा चल रहा है, खूब अच्छे से चल रहा है, मैंने कोई सामान बाहर से नहीं खरीदा, और यही लॉकडाउन का समय में 4000 रुपये का मुनाफा हो गया, बैठे बैठे कमा लिया। ठीक है, खुदा ने आशीष दे के रखा था। मैं बताना चाहता हूँ, जब ये पार्लर खोले थे शुरुआत में थोड़ा सा दुखी थी, क्योंकि शुरुआत में चल नहीं रहा था, जो सब कुछ खुला हुआ था तो इसका पार्लर चल नहीं रहा था, थोड़ा दिक्कत था। तो मुझे बोला, मैंने उस पार्लर का उद्घाटन भी किया था, प्रार्थना से ही हुआ था, और मुझे बोले ब्रदर चल नहीं रहा है, थोड़ा दिक्कत हो रहा है। मैंने कहा देखो खुदा क्या करेगा, देखो खुदा क्या करेगा। और अभी किसी का पार्लर नहीं चल रहा, खाली इसी का पार्लर चलता जा रहा है, और ये बैठे बैठे पैसा कमा रही है। खुदा क्योंकि साथ है, खुदा जो योजना बनाता है वो कभी नुकसान में नहीं जाते, वो एक न एक दिन आपको उन्नति की ओर लेके जाते हैं, क्योंकि जिसकी बुनियाद, जिसकी नींव परमेश्वर रखता है, ध्यान रखिए वो मकान कभी नहीं गिरते, वो कभी नहीं गिरते, क्योंकि खुदा ने उसके नींव को रखा है। आज खुदा भी कहता है कि देख लीजिए आप किससे सलाह ले रहे हैं, पहले तो जान लीजिए आप किससे पूछ के कर रहे हैं काम। तो ऐसे इंसान के संपर्क में तो आप नहीं है जो आपको डुबो रहा है, ऐसे इंसान से तो नहीं जुड़े हुए जो आपको और नीचे गिराता जा रहा है, क्योंकि संपर्क के सबसे बड़े फर्क पड़ते हैं। आप किससे पूछ के काम कर रहे हैं। आगे जब कलाम को देखते हैं, 1 कुरिन्थियों 1:10 जब हम पढ़ते हैं वचन में, प्रभु फिर कहता है इसी का, 1 कुरिन्थियों 1:10 आप जब पढ़ते हैं वचन में, प्रभु फिर कहता है, पढ़ते हैं, हे भाइयों, मैं तुमसे पर हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से विनती करता हूँ कि तुम सब एक ही बात कहो और तुम में फूट ना हो, परंतु एक ही मन और एक ही मत होकर मिले रहो। अब प्रभु फिर कहता है कि देखो तुम्हें फूट ना पड़े। खुदा कहता है देखो तुम्हारे बीच में फूट ना पड़े। कहता मैं तुमसे फिर एक बात कहता हूँ,
पौलुस एक ही बात बार बार दोहराता है, कहता है मैं तुमसे विनती करता हूं, क्योंकि वो दुख, जो इंसान दुख को जानता है वो दुख के दर्द को जानता है, और पौलुस ये दर्द से निकल चुका था। पौलुस जानती हो कि ये वही सोल थे जो फूट डाल के जो मसीही थे उनको मारने में निकल पड़े थे। पौलुस जानता था फूट क्या होती है। पौलुस जानता था, अरे जिसने कड़वा खाई है वो कड़वा का स्वाद जानता है। यदि आपने करेला खाया तो करेले का स्वाद जानते हैं ना, आम खाया तो आम का स्वाद जानते हैं। पौलुस इस फूट को जानता था, फूट होती क्या है, किस तरीके से अलग करके रख देती है। इससे पौलुस बार बार कहता है मैं तुमसे विनती करता हूँ, कहता निवेदन करता हूँ तुम्हें फूट ना पड़े, क्योंकि फूट पड़ने से एकदम खराब, दूध में फूट पड़ने से क्या होता है, फट जाता है ना, आप फिर दोबारा उसे ठीक नहीं कर सकते। Doesn't use। एक नींबू का बूंद पड़ने से खराब हो जाता है। नींबू का बूंद भी छोड़िए, दूध यदि आप किसी बर्तन में उबालते हैं, यदि आपने कभी सब्जी का बर्तन या किसी और बर्तन में यदि दूध उबाला, यदि हल्का सा भी कहीं कुछ रह गया दूध वैसे भी फट जाता है। इज अ प्योर। यदि बर्तन गंदा है और आप उसमें दूध उबाल रहे हैं, दूध फट जाएगा। कभी कभी होता देखा ना, बहुत से लोग चाय बनाते हैं, चाय फट जाती है। हम सोचते ना चाय फट गया, अदरक ज्यादा डल गया, ये दूध खराब है, नहीं, बर्तन साफ नहीं था इसलिए फट गया, क्योंकि इसमें कुछ और मिला हुआ है। आपकी जिंदगी में भी यदि कुछ और घुसेगा ये फट के रखते हैं, ये एकदम फट जाएगा। आगे जब कलाम को हम लोग देखते हैं, मत्ती लिखी सुसमाचार 5:9 जब हम पढ़ते हैं, 5:9 मत्ती में कहता है मेल मिलाप रखने वाले बहुत कम है, खोल लेते। धन्य है वे जो मेल मिलाप करवाने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। अब सबसे बड़ी बात आती है, हम यही नहीं बनना चाहते। आप सब कुछ बनना चाहते, तुम यही नहीं बनना चाहते, तुम खुदा की औलाद नहीं बनना चाहते। ध्यान रख लीजिए, ये आपके खुदा जो हमसे ही बातें कर रहा है। यदि आप परमेश्वर की औलाद बनना चाहते हो, यदि आप कहते हो मैं खुदा का बेटा हूँ या बेटी हूँ, प्रभु कहता है जो मेल मिलाप कराता है वही मेरा बेटा और मेरी बेटी है। कहता है ब्लेसेस, कहते धन्य है वे जो मेल मिलाप कराते हैं, वो खुदा की औलाद बन जाते हैं।